सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम एंड बीबीए सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022, को करिकुलर पेपर मेजर, कोर्स कोड, फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ये आपका मेजर पेपर है को करिकुलर का, जिसका नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ये जो सीरीज़ है मेरे पास, ये बी बुकलेट सीरीज़ मेरी बी है और ये आपका 2022 का प्रश्न पत्र है। ये बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकंड सेमेस्टर परीक्षा 2022 का को करिकुलर का पेपर है, जो कि मेजर पेपर है और इस पेपर का नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तो आज की क्लास में हम इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। और ये जो पेपर आपका हुआ था ये 100 नंबर का हुआ था और इसमें समय आपको 1 घंटे का दिया गया था। प्रश्न आपसे 50 पूछे गए थे। एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए थे। ये है, यहाँ पे अंकों में अनुक्रमांक, यहाँ पे शब्दों में, यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर आपका अंकों में लिखना है, यहाँ पे कॉलेज का नाम, यहाँ पे जो कक्ष निरीक्षक है उनका हस्ताक्षर होगा। बाकी नोट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी। तो जिन बच्चों का फर्स्ट एड एंड हेल्थ है को करिकुलर पेपर मेजर प्रश्न पत्र सेकंड सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट को करिकुलर में मेजर पेपर फर्स्ट एड एंड हेल्थ है, ये उनके लिए हेल्पफुल है क्योंकि ये 2022 का पेपर है। चलिए हम देख लेते हैं इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और उनकी संख्या क्या थी। इसमें टोटल 50 प्रश्न थे और एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए थे, इसलिए 50 प्रश्न के लिए 100 अंक निर्धारित किए गए थे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, यौन शिक्षा किसके द्वारा दी जा सकती है? ऑप्शन ए है माता पिता, भाई बहन, ऑप्शन बी है अध्यापक, ऑप्शन सी है दोस्त अथवा नजदीकी संबंधी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। जिसमें जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यौन शिक्षा माता पिता, भाई बहन, अध्यापक, दोस्त अथवा नजदीकी संबंधी किसी के द्वारा भी दिया जा सकता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए है बच्चे पैदा न करना, ऑप्शन बी है केवल एक बच्चे को जन्म देना, ऑप्शन सी है केवल लड़के को जन्म देना, ऑप्शन डी है 2 बच्चों के बीच जन्म में अंतर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। परिवार नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य होता है 2 बच्चों के बीच जन्म में अंतर रखना होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाज पर आपदा के क्या परिणाम होते हैं? ऑप्शन ए है जीवन का नुकसान, ऑप्शन बी है संपत्ति को नुकसान, ऑप्शन सी है पर्यावरण को नुकसान, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो समाज पर आपदा के क्या परिणाम होते हैं? तो समाज पर आपदा के परिणाम जो होता है, जीवन को नुकसान होता है, संपत्ति को नुकसान होता है और पर्यावरण को भी नुकसान होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? ऑप्शन ए है ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन बी है बाढ़, ऑप्शन सी है प्लांट से गैस रिसाव, ऑप्शन डी है सुनामी। जिसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो प्लांट से गैस रिसाव ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, ये सब आपके प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 सितंबर को, ऑप्शन बी है सितंबर के दूसरे शनिवार को, ऑप्शन सी है जनवरी के दूसरे शनिवार को, ऑप्शन डी है 15 अक्टूबर को। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सितंबर के दूसरे शनिवार को प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अगर कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ देगा कि प्राथमिक चिकित्सा के जनक कौन थे, तो जोहान फेडरिक आगस्त वान एस्मार्च थे, तो आप उत्तर में दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक चिकित्सा है? ऑप्शन ए है आपातकालीन चिकित्सा उपचार, ऑप्शन बी है गहन चिकित्सा उपचार, ऑप्शन सी है एक तात्कालिक जीवन रक्षक उपचार, ऑप्शन डी है उपचार का आकलन करने के नियम।
तो जो प्राथमिक चिकित्सा होती है ये किस तरह की चिकित्सा होती है? एक तात्कालीन जीवन रक्षक उपचार होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक चिकित्सक की प्रमुख गुण है। ऑप्शन ए है बुद्धिमानी, ऑप्शन बी है सेवा भाव, ऑप्शन सी है दक्षता, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो प्राथमिक चिकित्सक होते हैं उसके मुख्य गुण उपयुक्त सभी होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बुद्धिमानी, सेवा भाव और दक्षता प्राथमिक चिकित्सक के अंदर होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्राथमिक चिकित्सा किस स्थान पर नहीं दी जाती है? यहाँ पे पूछा नहीं दी जाती है। ऑप्शन ए है सड़क पर, ऑप्शन बी है अस्पताल में, ऑप्शन सी है पार्क में, ऑप्शन डी है घर पर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा नहीं दी जाती है, बाकी सड़क पर, पार्क में और घर में प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए है योजना आयोग ने, ऑप्शन बी है केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद ने, ऑप्शन सी है भोर कमेटी 1946 ने, ऑप्शन डी है मुदालियर कमेटी ने। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो भोर कमेटी है इसने ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक चिकित्सा का प्रथम कार्य है। ऑप्शन ए है परिवार को सूचना देना, ऑप्शन बी है खतरे को पहचानना, ऑप्शन सी है सीपीआर करना, ऑप्शन डी है रोगी को आराम देना। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। रोगी को आराम देना प्राथमिक चिकित्सा का प्रथम कार्य होता है। अगला प्रश्न है प्राथमिक चिकित्सक का दायित्व पूर्ण हो जाता है जब घर के लोग आ जाते हैं, व्यक्ति होश में आ जाता है, कुशल चिकित्सक मामला संभाल लेता है, पुलिस आ जाती है। इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कुशल चिकित्सक मामला जब संभाल लेता है तो प्राथमिक चिकित्सक का उत्तरदायित्व पूर्ण हो जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किसका होना आवश्यक है? ऑप्शन ए है 6 चिकित्सा अधिकारियों का, ऑप्शन बी है 6 बिस्तर का, ऑप्शन सी है 1 दरवाजे का, 1 दवाखाने का। फिर से देख लेते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किसका होना आवश्यक है। ऑप्शन ए है चिकित्सा अधिकारियों का, ऑप्शन बी है 6 बिस्तरों का, ऑप्शन सी है 1 दवाखाने का, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी का। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 चिकित्सा अधिकारियों का होना जरूरी है, जिसमें 2 चिकित्सक होते हैं और 2 नर्स होती हैं, एक लैब टेक्नीशियन होता है और एक आपका फार्मासिस्ट होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है अस्थायी चिकित्सा, ऑप्शन बी है जीवन रक्षा करना, ऑप्शन सी है तुरंत सहायता, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा का जो उद्देश्य होता है अस्थायी चिकित्सा होता है, जीवन रक्षा करना होता है, तुरंत सहायता पहुंचाना होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह चिकित्सालय जो दूर दराज के क्षेत्रों में बस द्वारा चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाता है को कहते हैं। इसमें ये प्रश्न पूछा है कि वह चिकित्सालय जो दूर दराज के क्षेत्रों में बस द्वारा चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाता है को कहते हैं। ऑप्शन ए है जिला चिकित्सालय, ऑप्शन बी है चलती फिरती डिस्पेंसरी, ऑप्शन सी है WHO, ऑप्शन डी है यूनिसेफ। तो जो बस के द्वारा चिकित्सा सुविधाएं दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाई जाती हैं तो हम उसको चलती फिरती डिस्पेंसरी के नाम से जानते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीमार या घायल व्यक्ति को ले जाने का सबसे अच्छा साधन है। ऑप्शन ए है कार, ऑप्शन बी है एम्बुलेंस, ऑप्शन सी है ट्रक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बीमार या फिर घायल व्यक्ति को ले जाने का जो सबसे अच्छा साधन माना गया है एम्बुलेंस को माना गया है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जो घायल या बीमार व्यक्ति को प्राथमिक रूप से सहायता पहुंचाती हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जहरीले जानवर के काटे या डसे जाने पर शरीर में किस चीज के फैलने का डर रहता है। ऑप्शन ए है रक्त, ऑप्शन बी है जहर, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है बेहोशी। तो जहरीले जानवर से काटे या डसे जाने पर शरीर में किस चीज के फैलने का डर रहता है, तो जहर के फैलने का डर रहता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, यदि आप गंभीर रक्तस्राव देखते हैं तो आपको ऑप्शन ए है पट्टी लगाएं, ऑप्शन बी है मदद आने तक घाव पर दबाव देना चाहिए, ऑप्शन सी है साफ कपड़े से ढक दें, ऑप्शन डी है कुछ नहीं करें। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि आप गंभीर रक्तस्राव देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उसी स्थान पर पट्टी लगाना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्प द्वारा काटे गए व्यक्ति को रोकना चाहिए, ऑप्शन ए है लेटने से, ऑप्शन बी है सोने से, ऑप्शन सी है चलने से, ऑप्शन डी है बैठने से। सर्प द्वारा काटे गए व्यक्ति को सोने से रोकना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीपीआर का अर्थ है, ऑप्शन ए है कार्डियो पाल्मोनरी रिसासिटेशन, ऑप्शन बी है कार्डियो पाल्मोनरी रेस्क्यू, ऑप्शन सी है कार्डियोपाल्मोनरी रिवाइवल, ऑप्शन डी है कार्डियोपाल्मोनरी रिमूवल। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सीपीआर का जो फुल फॉर्म होता है कार्डियोपाल्मोनरी रिससिटेशन होता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ABPU पैमाना में ए का अर्थ है, ऑप्शन ए है कार्य, ऑप्शन बी है सतर्कता, ऑप्शन सी है सक्रियता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ABPU जो पैमाना होता है इसमें ए का जो अर्थ होता है ये अलर्टनेस से होती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए का मतलब यहाँ पे सतर्कता से होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य नियम के तहत हाथ कितने सेकंड तक धोना चाहिए, ऑप्शन ए है 20 सेकंड, ऑप्शन बी है 40 से 60 सेकंड, ऑप्शन सी है 80 सेकंड, ऑप्शन डी है 80 से 100 सेकंड। सामान्य नियम के तहत जो हाथ है इसको कम से कम 20 सेकंड तक धोना चाहिए, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको WHO और यूनिसेफ ने भी माना है 20 सेकंड, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि साबुन उपलब्ध न हो तो हाथ धोने के लिए प्रयोग करें, ऑप्शन ए है मिट्टी, ऑप्शन बी है केवल पानी, ऑप्शन सी है राख, ऑप्शन डी है हाथ न धोएं। अगर साबुन उपलब्ध नहीं होता है तो राख से हाथ धोया जा सकता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अच्छे सैनिटाइजर में पाया जाता है, ऑप्शन ए है तेल, ऑप्शन बी है साबुन, ऑप्शन सी है अल्कोहल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ये जो अच्छा सैनिटाइजर होता है उसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए या फिर अल्कोहल पाया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, PPE किट का प्रयोग किससे बचने के लिए करना चाहिए, ऑप्शन ए है रक्त, ऑप्शन बी है तीव्र संक्रमण, ऑप्शन सी है शारीरिक द्रव्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। PPE किट का प्रयोग किससे बचने के लिए करना चाहिए, तो तीव्र संक्रमण से बचने के लिए PPE का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ORS का पूर्ण रूप है, ऑप्शन ए है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ऑप्शन बी है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ऑप्शन सी है ओरल रैपिड सॉल्यूशन, ऑप्शन डी है ओरल रैपिड साल्ट। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS का जो फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनहेलर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए है फांसी लगाना, ऑप्शन बी है अस्थमा, ऑप्शन सी है गला घुटना, ऑप्शन डी है सांस न आना। तो इनहेलर का प्रयोग कब किया जाता है, तो अस्थमा की स्थिति में इनहेलर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे को किस वस्तु को निगलने के बाद घुटन हो सकती है, ऑप्शन ए है सिक्का, ऑप्शन बी है बटन, ऑप्शन सी है छोटा खिलौना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो उसमें आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, सिक्का, बटन या फिर छोटा खिलौना अगर बच्चा निगल लेता है तो उसके बाद उसको घुटन हो सकती है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खून को जमने में मदद करती हैं, ऑप्शन ए है WBC, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी है RBC, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो खून को जमने में कौन मदद करता है, तो ये आपकी प्लेटलेट्स करती हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल के दौरे का संकेत नहीं, ऑप्शन ए है छाती में दर्द, ऑप्शन बी है दर्द कंधे तक फैलना, ऑप्शन सी है पसीना आना, ऑप्शन डी है नाक से खून बहना। दिल के दौरे का संकेत क्या नहीं है,
नाक से खून आना ये दिल के दौरे का संकेत नहीं है। बाकी छाती में दर्द, कंधे तक फैलना, पसीना आना ये सब दिल के दौरे का संकेत होते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डी का टूटना या मुड़ना कहलाता है? ऑप्शन ए है मोच, ऑप्शन बी है अस्थि भंग, ऑप्शन सी है जोड़, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हड्डी का टूटना या मुड़ना क्या कहलाता है? अस्थि भंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? ऑप्शन ए है खोपड़ी की हड्डी, ऑप्शन बी है जांग की हड्डी, ऑप्शन सी है पसली की हड्डी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो कौन किसकी है? तो जांग की हड्डी होती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोच या हड्डी की चोटों में क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए है चोट की मालिश न करें, ऑप्शन बी है चोट पर गर्म सिकाई न करें, ऑप्शन सी है गतिविधि जारी न रहने दें, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मूंछ या हड्डी की चोट में मालिश नहीं करना चाहिए, गर्म सिकाई भी नहीं करना चाहिए और गतिविधि को जारी नहीं रखना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र के अंग होते हैं? ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी है रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन सी है नसें, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो तंत्रिका तंत्र के जो अंग होते हैं, मस्तिष्क होता है, रीढ़ की हड्डी होती हैं और तंत्रिकाएं होती हैं या नसें होती हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसका मस्तिष्क सर्वाधिक जटिल और गूढ़ है? ऑप्शन ए है पक्षी, ऑप्शन बी है जानवर, ऑप्शन सी है मनुष्य, ऑप्शन डी है कीट पतंगे। तो किसका मस्तिष्क सर्वाधिक जटिल और गूढ़ होता है? तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मनुष्य का। अगला प्रश्न है, मिर्गी की संभावना किस आयु में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए है बाल्यावस्था में, ऑप्शन बी है शैशवावस्था में, ऑप्शन सी है किशोरावस्था में, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था में। तो मिर्गी की जो संभावना होती है वो सबसे अधिक जन्म के जो पहले वर्ष होते हैं, जिसको हम शैशवावस्था कहते हैं, जन्म से 2 वर्ष तक, इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस आयु में मिर्गी की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चक्कर आने का कारण है? ऑप्शन ए स्नायु तंत्र से संबंधित रोग, ऑप्शन बी है मस्तिष्क में अस्थायी कम रक्तापूर्ति, ऑप्शन सी है चयापचयी रोग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चक्कर आने का जो कारण होता है वो मस्तिष्क में अस्थायी कम रक्तापूर्ति होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जब हमारे ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं मिलता है तो उसके कारण भी चक्कर आना शुरू हो जाता है, इसलिए विटामिन B12 को पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, खाद्य विषाक्तता का सबसे आम लक्षण क्या है? ऑप्शन ए है कब्ज, ऑप्शन बी है मितली व उल्टी, ऑप्शन सी है जोड़ों में दर्द, ऑप्शन डी है सिर दर्द। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खाद्य विषाक्तता का सबसे आम लक्षण क्या है? मितली एवं उल्टी, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक पाचन की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए है छोटी आंत, ऑप्शन बी है पेट, ऑप्शन सी है बड़ी आंत, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सबसे अधिक जो पाचन की क्रिया होती है वो कहाँ होती है? तो ये छोटी आंत में होती है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यकृत पाचन में किस प्रकार सहायता करता है? ऑप्शन ए है महत्वपूर्ण एंजाइम बनाता है, ऑप्शन बी है पेट एसिड को निष्क्रिय करता है, ऑप्शन सी है पित्त रस का उत्पादन करता है, ऑप्शन डी है इंसुलिन को नियंत्रित करता है। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, पित्त रस का उत्पादन करता है। जिस यकृत पाचन में किस प्रकार सहायता करता है? तो पित्त रस का उत्पादन करके सहायता करता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया शुरू होती है? ऑप्शन ए है आमाशय से, ऑप्शन बी है मुख से, ऑप्शन सी है ग्रसिका से, ऑप्शन डी है यकृत से। तो जो पाचन क्रिया प्रारंभ होती है वो मुख से प्रारंभ होती है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पित्त बनता है? ऑप्शन ए है बड़ी आंत, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है पेट में, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो पित्त का निर्माण होता है वो किस में होता है? यकृत में होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायरिया रोग का कारण है? ऑप्शन ए है गंदा पानी, ऑप्शन बी है अस्वच्छता,
ऑप्शन सी है वायरस, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जो डायरिया रोग है इसका जो कारण होता है गंदा पानी भी होता है, अस्वच्छता भी होता है, वायरस भी होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कोई हानिकारक केमिकल आंखों में गिर जाए तो कितनी देर तक आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए। जब भी कोई हानिकारक केमिकल आंखों में गिर जाता है तो उस टाइम कितनी देर तक आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए। ऑप्शन ए है 5 मिनट, ऑप्शन बी है 10 मिनट, ऑप्शन सी है 15 मिनट, ऑप्शन डी है 20 मिनट। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 मिनट तक आंखों को स्वच्छ साफ पानी से धोना चाहिए अगर आंखों में कोई केमिकल वगैरह गिर जाता है तो। अगला प्रश्न है सांप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन ए है मरीज को आराम, शांति व आश्वासन दें, ऑप्शन बी है मरीज को सोने न दें और नजर रखें, ऑप्शन सी है पीड़ित अंग को कसकर बांध दें, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सांप के काटने पर जो प्राथमिक चिकित्सा के रूप में किया जाता है, मरीज को आराम और शांति और आश्वासन देना चाहिए, मरीज को सोने नहीं देना चाहिए, मरीज के ऊपर नजर रखना चाहिए, पीड़ित अंग को कसकर बांध देना चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्तस्राव है। ऑप्शन ए है किसी भी चोट के कारण फटी रक्त वाहिका से निकलने वाले रक्त की प्रक्रिया, ऑप्शन बी है फटी हुई रक्त वाहिका, ऑप्शन सी है पेशी, ऑप्शन डी है अस्थि बंधन। तो रक्तस्राव क्या होता है, किसी भी चोट के कारण फटी रक्त वाहिका से निकलने वाले रक्त की जो प्रक्रिया होती है उसको रक्तस्राव कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है रक्तस्राव के कारण शरीर को क्या हानि होती है। अगर कोई व्यक्ति है उसके शरीर से बहुत ज़्यादा रक्त स्रावित हो जाता है तो क्या हानि होती है। इसमें जो है देखते हैं ऑप्शन ए है बेहोशी आती है, ऑप्शन बी है हृदय कार्य करना बंद कर देता है, ऑप्शन सी है फेफड़े का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, ऑप्शन डी हृदय तथा फेफड़े का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। रक्तस्राव के कारण शरीर को क्या हानि होती है, शरीर हृदय तथा फेफड़े का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर का मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 10 जून, ऑप्शन सी है 20 मई, ऑप्शन डी है 20 अक्टूबर। तो जो मानसिक स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आत्महत्या के संकेतों को पहचान कर इससे बचा जा सकता है। ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य, ऑप्शन सी है अर्धसत्य, ऑप्शन डी है कह नहीं सकते। तो आत्महत्या के संकेतों को पहचान कर इससे बचा जा सकता है, ये बात क्या है, सत्य है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा संवेदी अंग नहीं है। ऑप्शन ए है जीभ, ऑप्शन बी है नाक, ऑप्शन सी है गला, ऑप्शन डी है आंख। इसमें जो संवेदी अंग नहीं है तो जीभ भी है, नाक भी है और आंख भी है, क्या नहीं है, गला नहीं, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है यौन शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है प्रेम के अनुचित प्रदर्शनों को रोकना, ऑप्शन बी है यौन संबंधों की सही जानकारी देना, ऑप्शन सी है एकाकी परिवेश तथा सामाजिक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। यौन शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, यौन संबंधों की सही जानकारी देना होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे टोटल आपके 50 प्रश्न जो कि को करिकुलर फर्स्ट एड एंड हेल्थ से पूछे गए थे। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है, उम्मीद है कि प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग पेपर देने वाले हैं तो फिर आप इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि जो PYQs होते हैं उससे प्रश्न आपके रिपीट होते हैं, तो इससे आपको आगामी परीक्षा के लिए हेल्प मिल जाएगी। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है।